क्या आप भी कमर के दर्द से परेशान हो चुके हैं? तो आखिर कमर के दर्द से छुटकारा पाने का इलाज क्या है? आखिर किन किन कारणों की वजह से हमें कमर दर्द रहता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी में कुल 33 वर्टेब्रे होते हैं। इन्हें सहारा देने के लिए छोटी गद्देदार डिस्क होती है। ये डिस्क रबर की तरह होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाने और उसे लचीला बनाए रखने में मदद करती है। हर डिस्क में दो तरह के भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग जो नरम होता है और दूसरा बाहरी रिंग जो कठोर होती है। जब बाहरी रिंग कमजोर पड़ने लगती है तो आंतरिक भाग को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इस स्थिति को स्लिप डिस्क के नाम से जाना जाता है। इस तरह की परेशानी रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसका प्रभाव पीठ के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो बता दें कि इस बीमारी के लक्षणों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको ये बीमारी है या नहीं। अगर आपको कमर के बीच में निचले हिस्से में कमर दर्द या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा हो तो याद रखें कि ये स्लिप डिस्क का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जांग और कूलों के नजदीक सुन्न होना, झुकने या चलने में दर्द होना, पैरों की उंगलियां या पैर सुन्न होना, पेशाब करने में दिक्कत होना स्लिप डिस्क के लक्षणों में गिने जाते हैं। कभी कभी इसका असर गर्दन पर भी पड़ता है, जिस वजह से गर्दन में दर्द और जलन हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति के कंधों और हाथों में दर्द या हाथों की मांसपेशियों में कमजोरी भी आ सकती है। याद रहे कि ऐसे समय में आप ज्यादा समय तक तबीयत ठीक होने का इंतजार ना करें। अगर दर्द कुछ दिन में नहीं जाता है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, मुख्य रूप से स्लिप डिस्क 3 प्रकार के होते हैं: सर्वाइकल डिस्क स्लिप, लंबर डिस्क स्लिप, थोरैसिक डिस्क स्लिप। सर्वाइकल डिस्क स्लिप गर्दन में होता है। इसके कारण गर्दन में दर्द के साथ साथ ही कंधे की हड्डी, बाएं हाथ और सिर के पिछले भाग में भी दर्द होता है। लंबर डिस्क स्लिप रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होती है और इसकी वजह से पीठ के निचले हिस्से, कूल्हे, जांग और पैर की उंगलियों में और पैर में दर्द होता है। थोरैसिक डिस्क स्लिप तब होती है जब रीढ़ की हड्डी के बीच के हिस्से में आसपास दबाव पड़ता है। ये कंधे और पीठ के बीच में दर्द करता है। इसके साथ ही कभी कभी दर्द स्लिप डिस्क की जगह से होते हुए कूल्हे, पैर, हाथ, गर्दन और पैर के पंजों तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क के प्रकार और लक्षण जानने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये रोग होता क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि खराब पोस्चर इसका एक कारण हो सकता है। कई लोग गलत सिटिंग पोस्चर में बैठकर घंटों काम करते हैं। ये गतिविधि स्लिप डिस्क का कारण बन सकती है। साथ ही लेटकर या झुककर पढ़ना, अचानक झुकना, शारीरिक गतिविधि कम होना या अत्यधिक शारीरिक श्रम करना, देर तक ड्राइविंग करना, दुर्घटना में चोट लगने आदि से डिस्क पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र, धूम्रपान, भारी वजन उठाना और मोटापे के कारण भी स्लिप डिस्क की समस्या खड़ी हो सकती है। ज्यादा वजन वाले सामान उठाने, गिरने, धक्का लगने, एकदम से अचानक हुई कोई शारीरिक गतिविधि करने या फिर किसी तरह का व्यायाम करने से हमारे डिस्क पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा होने पर स्लिप डिस्क के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि आखिर इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क का इलाज व्यक्ति की समस्या पर आधारित होता है, जैसे कि डिस्क कितनी स्लिप हुई है। आमतौर पर फिजियोथेरेपी और दवाइयों के थ्रू इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा इसके इलाज के लिए कई बार डॉक्टर माइक्रो डिस्केक्टोमी की सलाह देते हैं। माइक्रो डिस्केक्टोमी में ऑपरेशन के जरिए डैमेज डिस्क को हटा दिया जाता है, जिससे दर्द से राहत मिल सकती है। लेकिन माइक्रो डिस्केक्टोमी होती कैसे है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, माइक्रो डिस्केक्टोमी सर्जरी के दौरान एक्सरे की मदद से डैमेज एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है। पेशेंट को ऑपरेटिंग टेबल पर उल्टा लेटाया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू बेहोश किया जाता है। इसके अलावा ब्रीदिंग ट्यूब के थ्रू ऑक्सीजन और वेंस के थ्रू ड्रिप लगाकर न्यूट्रिएंट्स और एंटीबायोटिक दी जाती है। डैमेज एरिया के स्किन पर छोटा सा चीरा लगाया जाता है। इसके बाद एंडोस्कोप या कैमरे के थ्रू डैमेज डिस्क की लोकेशन का पता लगाया जाता है। अंत में स्पेशल ग्लू के जरिए घाव को क्लोज कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद अक्सर पेशेंट को उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। ऑपरेशन के बाद दर्द और पीठ की तकलीफ दूर हो जाती है और रोगी को 1 दिन बाद चलने की अनुमति मिल जाती है। ऑपरेशन के 1.5 से 2 सप्ताह बाद मरीज अपने सभी काम आसानी से करने लगता है।